मेरे से बात करो। आइए बढ़ते बच्चा हम छोड़ देते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको दे दिया। आज पढ़ते हैं बच्चा कंसंट्रेशन टर्म। हेडिंग दो कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म अब सबको यहां से समझ में आएगा। सांद्रता पद, सांद्रता पद कितने लिखाए थे किन्हीं को याद है? टोटल कंसंट्रेशन टर्म कितने थे? 8 थे ना। अरे परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज W बाई V, परसेंटेज V बाई V, मोलारिटी नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन नो वो होगा ppm ppb, ये 9 होता है। आइए 9 को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। 9 को आइए पहला पढ़ते हैं बच्चा परसेंटेज W बाई W। परसेंटेज सभी देखना है, कोई लिखना उठना नहीं है, चुपचाप देखो। इधर आगे बढ़ो, इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड पे नजर रखो। या इसी का एक और नाम है मास परसेंट। इसी का नाम है मास परसेंट। कोई मत लिखना, चुपचाप देखो। द्रव्यमान प्रतिशत हिंदी में बोलते हैं इसको, द्रव्यमान प्रतिशत। सब समझ जाओगे, मुझे उम्मीद है कि समझ जाओगे। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। यहां से देखिए, मैं डायरेक्ट पहले फार्मूला बताता हूं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए परसेंटेज W बाई W का मतलब होता है, ध्यान से देखो, ये W ऊपर में क्या है? W का मतलब है वेट। क्या है? वेट मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट बाई वेट। अगर इसको पूरा नाम लिखोगे तो परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट। अब सर ऊपर में किसका वेट, नीचे में किसका वेट, इतना याद रखना है, एकदम सिंपल है। ऊपर में जो वेट है बच्चा, जो ऊपर में जो भी टर्म रहेगा वो सॉल्यूट का होता है, और नीचे में जो रहेगा वो सॉल्यूशन का रहेगा। बस इतनी सी बात है। ऊपर में जो भी रहे वो सॉल्यूट का होगा, याद रखना। सॉल्यूट का हिंदी ब्लेड, और जो नीचे में होगा वो सॉल्यूशन का होगा, बिलियन का। एक एकदम रट लो, ऊपर में होगा सॉल्यूट का और नीचे में होगा सॉल्यूशन। अगर वेट है तो ऊपर में सॉल्यूट का वेट होगा, और नीचे में वेट है तो वो सॉल्यूशन का वेट होगा। और चूंकि ऊपर में देखो, अगर परसेंटेज W बाई W के कहे तो ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, तो इसका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ऊपर में सॉल्यूट का वेट, ऊपर वाला सॉल्यूट के वेट को बताता है, और नीचे वाला W सॉल्यूशन के वेट को बताएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन गुने 100%, क्योंकि प्रतिशत में है तो 100% से गुना कर दो। ये फार्मूला, ये फार्मूला है निकालने। ये तो फार्मूला मतलब समझो, फार्मूला मत समझो, एक मतलब समझो। बताओ तो बच्चा बिलियन कैसे बनता है? अब जो मैंने आपको तरीका बताया था बिलियन बनाने का, वो कैसे बनता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन, बराबर सॉल्यूशन। ये वाला जो समीकरण है ये हमेशा काम देगा, या पूरा न्यूमेरिकल एकरे पर बनेगा। अब याद रखना, सॉल्वेंट क्या होगा? जो ज्यादा मात्रा में होगा, सॉल्यूट जो कम मात्रा। लेकिन अगर पानी रहा तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमेशा पानी होगा, और जो भी पानी में डाला जाएगा वो सॉल्यूट होगा। अरे हाँ, अरे बोलो। तो ये वाला जो W है ये इसका वेट है, सॉल्यूट का, और नीचे वाला जो है वो सॉल्यूशन का। अब अर्थ बताओ, एक मतलब समझाओ।
परिभाषा, एक डिफिनीशन क्या होगा, परिभाषा समझ। डिफिनीशन क्या है, कहता है कि 100% वेट ऑफ सॉल्यूशन नीचे में और ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट है। एक मतलब कहता है ना, एक मतलब यह होता है कि 100 ग्राम, ध्यान से सुनना क्योंकि वेट है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट रहेगा, फिर से सुनो, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंट का मतलब होता है 100, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट होगा वही परसेंटेज W/W कहलाएगा। नहीं समझा, फिर से समझाएंगे। पहले परिभाषा क्या हो जाएगा, द वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब इसका जो वेट होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन is called परसेंटेज W/W। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के वजन को या विलेय की मात्रा को द अमाउंट भी लिख सको, न तो वेट लिख सको। जैसे एग्जाम्पल दे, एगो एग्जाम्पल दे, पहला एग्जाम्पल मान लो सॉल्यूट है 100, सॉल्यूशन दिल है 100 ग्राम, सॉल्यूट दिल है 20 ग्राम, तो बताओ एक परसेंटेज W/W कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? फार्मूला लगाते, और नहीं अगर फार्मूला लगाना है तो चुकी से भी बता सको। मैंने क्या कह रहा है परिभाषा कि 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में जितना ग्राम सॉल्यूट, तो ये तो 100 है, तो 100 में 20 दे तो 20% हो जाएगा। अगर नहीं है तो फार्मूला लगा दो, ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कई ग्राम? 20 ग्राम, और नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन कई ग्राम? 100 ग्राम, तो नीचे 100 और गुने 100%। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कई प्रतिशत? 20%। एक मतलब है कि परसेंटेज W/W इस बिलियन का आ जाएगा 20%। फिर से सुनना, अभी नहीं लिखा, अभी एकदम नहीं लिखना, मतलब समझना है, एकदम मतलब समझो। दूसरा, अगर एक और एग्जांपल दे देते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन। मान लीजिए कि सॉल्यूशन का वजन दिल है 200 ग्राम, कितना? सॉल्यूट का वेट दिल है बच्चा 10 ग्राम, बताओ परसेंटेज W/W कितना होगा? कई प्रतिशत? 20%। सच्चे में हमने परिभाषा क्या कहता, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना हो वो परसेंटेज W/W कहलाता है। 100 ग्राम, तो बताओ ये 200 ग्राम में दे लीजिए, तो 200 ग्राम में 10 ग्राम में, तो 100 ग्राम में कितना होगा? 5 ग्राम, तो 5% होगा। और नहीं है तो फार्मूला लगा दो, वो वाला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कई ग्राम? 10 ग्राम, और बटा नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन कई ग्राम? 200 ग्राम, और गुने कई परसेंट? 100%, तो 100 से 200 दो बार पर, और 2 से 10 5 बार पर, कई प्रतिशत? नहीं समझा क्या? समझ गए लोग? अगर मतलब इसका समझना, इसको आप यूनिटरी मेथड से भी बना सकते थे कि 200 ग्राम सॉल्यूशन में, 200 ग्राम सॉल्यूशन में बिलियन में 10 ग्राम विलेय है, 10 ग्राम विलेय।
सॉल्यूट का हिंदी होता है बिले। तो पहले कई ग्राम में निकालो, 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा बच्चा 10/200, और हमें परसेंटेज नहीं निकालना है। परसेंटेज मतलब कितना ग्राम में, 100 ग्राम में, तो यहाँ 100 ग्राम में निकाल लीजिए। तो 1 में इतना, तो 100 ग्राम में 100 से गुना हो जाएगा, तो 10/200 और गुना 100, 100 दूनी 200 और 2 पचे 10, एरा में भी 5 आ रहा है, मतलब 5%। तो ध्यान से सुनना, कुछ अगर परसेंटेज W/W निकाले कह रहा है ना, लेकिन अर्थ यही है कि 100 ग्राम में तुम्हें बताने के लिए पूछ रहा है कि बताओ 100 ग्राम में कई ग्राम बिले, यही है परसेंटेज W/W। अगर मान लो बिलियन की मात्रा 1000 ग्राम, कई ग्राम 1000 ग्राम, और सॉल्यूट है 10 ग्राम, 1%। तो कई परसेंट 1%। अरे हाँ या नहीं, क्योंकि 1000 में 10 ग्राम, तो 100 ग्राम में 1 ग्राम, तो 100 ग्राम में निकालते हैं, वही तो परसेंटेज W/W कहलाता है। तो एक W/W हो जाएगा 1%। नहीं समझा? अरे नहीं समझा क्या? अच्छा सर, ई मतलब तो ये हो। अभी एग्जाम्पल और तीसरा देखो, अब उल्टा देंगे, अब परसेंटेज W/W देल है, ओकर मतलब बताओ। देल है 10% W/W, एकर अर्थ बताओ। अर्थ बताओ एकर, 10% W/W का क्या अर्थ है? 200 ग्राम में सॉल्यूट कई ग्राम? 10 ग्राम। 200 ग्राम में 100 ग्राम में परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। अरे हाँ या नहीं, देखा ध्यान, पहले लिखा हूँ, पहले क्या बनेगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन। परसेंटेज अभी बताए हैं W/W, परसेंटेज W/W का मतलब होता है 100 ग्राम बिलियन में कितना ग्राम बिले। तो कई ग्राम देल है 10 ग्राम, ये 10 जो देल है किसका वजन देल है बच्चा? सॉल्यूट का। और परसेंटेज ये कितना में देल है? 100 ग्राम में। एक मतलब है कि 100 ग्राम में 10 ग्राम सॉल्यूट देल है। नहीं समझ? चलो मेरे पास एक तरीका आओ, ध्यान से देखो, नहीं समझ में आ रहा मेरे कहोगे तो एने आ जा, एने आ जा। 10%, 10 परसेंटेज को हटाओगे तो क्या नीचे में आ जाएगा? 100। और ये क्या है बच्चा? W/W है कि नहीं? यस सर। परसेंटेज हटाओ, अब बताओ ये नीचे वाला W किसका वजन? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वजन कई ग्राम? ऊपर में किसका वजन? सॉल्यूट का। विलेय का किसका? तो विलेय का कितना ग्राम? मतलब नीचे वाला जो अगर देल रहेगा तो ऐसे निकाल देना है, नहीं देल रहेगा तो परसेंटेज। देख रहे हो ध्यान से, तो दोनों में यहाँ परसेंटेज W/W निकाल रहे थे, ठीक है, अरे निकाल रहे थे। यहाँ परसेंटेज W/W देल है तो ओकर मतलब बता देंगे। नहीं समझा? अरे बोलना हाँ या नहीं? यस सर। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं परसेंटेज W/W नहीं समझ सर, की करबो सर? तो पहले छापा तो फिर करबो, छापा ओकर बाद बता दो कि एग्जाम्पल दो चार और देते हैं। हाँ, अगर सॉल्यूशन का वेट 50 ग्राम, सॉल्यूट का वेट 2.5 ग्राम, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि परसेंटेज W/W बताओ, कई परसेंट आएगा? अरे यार दिमाग बड़ी खराब कर ले, नहीं समझता। मैंने कहा था परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। अरे क्या
कि बिलियन के 100 ग्राम में निकालना, कितना देल रहे आपको 100 ग्राम में निकालना है ना यार। ऐसे अंदाजे तो छोड़ो, 50 ग्राम में 2.5 ग्राम, तो 100 ग्राम में 5 ग्राम, तो 5% हो गए। ये इतना सा बात है और तुम लोग नहीं समझ रहा है। अरे कुछ नहीं, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में निकालना है। अगर मान लीजिए ये है सॉल्यूशन 50 ग्राम, तो बताओ अगर इसका 100 ग्राम हो जाएगा तो ये वाला कई ग्राम होगा? 5 ग्राम, क्योंकि बिलियन बढ़ेगा तो बिले भी बढ़ेगा ना। तो बताओ 100 ग्राम में जितना होता है उसी को तो परसेंटेज W/W कहते हैं। तो इसका परसेंटेज W/W कई प्रतिशत? 5%। नहीं समझा? नहीं समझी? अरे हाँ या नहीं? अरे समझी है? अगर मान लो ऐसे नहीं बुझाता तो मैंने एक फार्मूला भी बताया था कि परसेंटेज W/W बराबर ऊपर में जो वेट है बच्चा सॉल्यूट का लिखना। किसका वेट? सॉल्यूट का वेट ऊपर में लिखना, और नीचे में किसका वेट लिखना? सॉल्यूशन का वेट लिखना, और गुने वेट ऑफ सॉल्यूशन, और गुने 100%। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना देल था बच्चा? 2.5 ग्राम। क्वेश्चन में 2.5 ग्राम में था, तो ऊपर में रख दीजिए 2.5 ग्राम, और नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन 50 ग्राम। कई ग्राम क्वेश्चन में था? 50 ग्राम, तो नीचे 50 ग्राम, और गुने कितना? 100%। दशमलव हटेगो तो नीचे में कितना आएगा बच्चा? 1 0। इस 100 पचे 500, अब पचे 25, मतलब कई प्रतिशत? 5%। तो जैसे मन है वैसे निकाल सकते हैं। अरे हाँ, आगे क्वेश्चन 5वां। अब की बार सब समझ लेना, मैं इसके बाद छोड़ दूंगा, एग्जाम्पल और नहीं दूंगा मैं, सब माथा लगाना। अब देखो बच्चा, बच्चा देखो, देखो बढ़िया से देखो। अब की बार इस क्वेश्चन में परसेंटेज W/W निकालना। अब क्वेश्चन में देल है कि इफ परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W, या कहिए कि 10% W/W देल है। 10% W क्वेश्चन में देल है। अब एकर मतलब क्या होगा? मतलब एकर बताओ तो बच्चा, मतलब बताओ कि कौन कितना होगा। तो अब लिख करके बताओ। पहले क्या होगा बच्चा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट और बराबर सॉल्यूशन। 10% परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 100 हो जाएगा, हो जाएगा 10/100, और W/ ऊपर वाला W किसका होता है बच्चा? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का वजन कई ग्राम? 10 ग्राम। और नीचे वाला वजन किसका होता है बच्चा? सॉल्यूशन का। तो कई ग्राम सॉल्यूशन? तो अगर यह 10% W/W का मतलब होगा कि 100 ग्राम बिलियन है और ओकरा में 10 ग्राम बिलियन, तो बताओ बिलाया कितना होगा? अरे ये दोनों के जुड़े से में 100 हो जाएगा, 90 ग्राम में होगा। 100 - 10 बराबर 6 नंबर। ठीक से समझ लो जरिए, बोलना हाँ या नहीं। तो देखो, अगर परसेंटेज W/W निकाले के रहेगा तो आपको किसका किसका वेट चाहिए? सॉल्यूशन का वेट चाहिए और सॉल्यूट का वेट चाहिए। क्या? जब परसेंटेज W/W निकालना हो तब। और अगर परसेंटेज W/W देल है तो आराम से सॉल्यूट का भी वेट निकल जाएगा, सॉल्यूशन का भी वेट निकल जाएगा, और सॉल्वेंट का भी वेट निकल जाएगा। अरे हाँ, नहीं समझा? अरे नहीं समझा? समझ गया? एक क्वेश्चन और देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। दियो, अरे दियो।
लिखिए हाउ मेनी grams are present, how many grams are present, how many grams are present of NaOH in 15% NaOH solution, NaOH solution। क्वेश्चन समझ में आई लो ना, पढ़ो। कहता हाउ मेनी ग्राम्स मतलब कितना ग्राम है, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, किसका, NaOH का, NaOH का कितना ग्राम उपस्थित है कितना में, 15% NaOH सॉल्यूशन। अब देखो ये लैंग्वेज आ गया, वो तो मैंने ऐसे ही बताई, लैंग्वेज से कैसे पकड़ेंगे। हिंदी होगा 15% NaOH सॉल्यूशन में, बिलियन में 15% NaOH बिलियन में NaOH कितना ग्राम उपस्थित है, हाँ या नहीं, कितना ग्राम NaOH उपस्थित। ध्यान से सुनो, अब बनाते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे ब्रह्मास्त्र है न्यूमेरिकल बनाने का, पहले सबसे पहले लिख लीजिए वही वाला, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन। जितना न्यूमेरिकल है एकरे पर बनेगा, एकरे पर बनेगा। ध्यान से सुना, ये नहीं सब है नहीं लिखा, नहीं। क्या दिया हुआ है बच्चा, NaOH क्या दे ले, आज सॉल्यूशन किसका है, NaOH का सॉल्यूशन है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो किसका बनल है बच्चा, NaOH का बनल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो अब बताओ एरा में अगर NaOH का सॉल्यूशन बनल है, बढ़िया से तुम माथा शांति से सोचो, अगर कोई बिलियन NaOH का बनल है तो ओरा में सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा, जो कम मात्रा में रहेगा जो सॉल्यूट होगा। तो नहीं कुछ देला, खाली देले को NaOH सॉल्यूशन, इतनी बात दे ले। अब एकरा से पता करा कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट, बोझल जी पढ़लो। सॉल्यूशन के परिभाषा जखने दे रही है, जखने की बोला कि बोले थे, क्या बोले थे उस समय, NaOH सॉल्यूशन है, नाम लिखल है NaOH, एकर मतलब है कि एकर सॉल्यूट रहा होगा NaOH, यही बतिया बोले थे। अगर क्वेश्चन में लिखल है NaOH सॉल्यूशन, एकर मतलब है कि NaOH क्या होगा, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट एकरा में कौन होगा, नहीं कुछ दिल है तो पानी। अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो आपको क्या मान लेना है, पानी, क्योंकि पानी है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब जब इतना निकल गया तो क्वेश्चन पढ़ो, NaOH कई परसेंट दिल है बच्चा, 15% W/W, सॉरी यहाँ W/W लिखना पड़ेगा, 15% W/W NaOH सॉल्यूशन, मतलब इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ 15% W/W। अब एकर मतलब बताओ, एकर क्या मतलब होता है, 15% W/W, हाँ, या इसी को 15% है, या इसी को ऐसे लिख सको 15/100 W/W, मतलब बिलियन का वजन 100 ग्राम और विलेय का वजन 15 ग्राम, तो बिलियन का वजन हो जाएगा 100 ग्राम और विलेय का वजन हो जाएगा 15 ग्राम, हाँ या नहीं, अरे समझा इतना। इसका मतलब यही होता है कि 15% मतलब 100 ग्राम में 15 ग्राम, तो 100 ग्राम बिलियन है, ओकरा में 15 ग्राम विलेय है, मतलब NaOH है 15 ग्राम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, NaOH का मात्रा तो 15 ग्राम, आंसर NaOH कई ग्राम एक ग्राम है, 15 ग्राम, आंसर हो गया 15 ग्राम, इतना आसान है, वजन हो गया 15। और अगर मान लो ये वाला नहीं समझ में आता है तो लगाता फार्मूला, परसेंटेज W/W देल है, तो दूसरा ये मेथड नंबर 1 है,
मेथड नंबर 2 से कैसे निकालो? परसेंटेज जब W/W देल है तो फार्मूला लगा दो। तो बताओ बच्चा, परसेंटेज W/W बराबर क्या होता है? ऊपर में होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, अरे बोलो ना यार, और नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ, और उन्हें कई प्रतिशत? 100%। कई प्रतिशत? बताओ बच्चा, परसेंटेज W/W कितना दे ले? 15। तो इसके जगह पर कितना रख दें? 15 रख दें। अरे हाँ या नहीं? क्योंकि दे ले करा 15%, तो परसेंटेज W/W दे ले 15, तो यहाँ 15 रख दो। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट वही तो निकाले का रहा है। नहीं समझ, अरे नहीं समझ, अरे नहीं समझ, नहीं वेट ऑफ सॉल्यूट ये फार्मूला नहीं बुझाता है, ये नहीं बुझेगा, ये नहीं बुझेगा, ये नहीं बुझाया, नहीं सर नहीं बुझेगा, तो मिटा दो, मिटा दो। ई वाला बुझेगा, बी हो नहीं बुझेगा, ये समझ लो कि मिटा दिएगा, ये समझ में आई लो। ई की दिल है, देखो क्वेश्चन पूछा है ना, कुछो नहीं। अगर मान ले ये सब तोरा बिलियन बिलियन के नजर आवे लगे ना, तो सबसे पहले लिखना सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन, इतना लिख लेना, ओकर बाद क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन। कहता है हाउ मेनी ग्राम्स, मतलब कितना ग्राम, कई ग्राम आर प्रेजेंट ऑफ NaOH, NaOH का कई ग्राम उपस्थित है केकरा में? 15% W/W। तो 15% का मतलब तो बताए थे ना बच्चा, 15% का मतलब होता है ये सॉल्यूशन देल है 15%, तो सॉल्यूशन हमने लिख दिया 15%, ये सॉल्यूशन देल है 15%। इसका क्या मतलब होता है कि अब परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे में 100, और ऊपर वाला जो वेट है बच्चा वो सॉल्यूट का बताता है, और नीचे वाला वेट सॉल्यूशन का बताता है। तो 15% से पता चला कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है और ओकरा में 15 ग्राम सॉल्यूट है। ऊपर वाला वजन होता है सॉल्यूट का, और नीचे वाला वजन होता है सॉल्यूशन। तो 15/100, तो सॉल्यूट हो गया 15 ग्राम और सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। सॉल्यूट हो गया 15 ग्राम, सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। अगर पानी के वजन कहता कोई तो कहते 100 माइनस कितना बचा? 15। अरे ये दोनों के जुड़िए के ना 100 ग्राम आया है, तो ये वाला 15 ग्राम है, जोड़ जाड़ के 100 ग्राम है, तो ये कई ग्राम रहा होगा? 85 ग्राम, तभी ना दोनों जोड़ के 100 होएगा। तो अगर कोई पूछ दे कि बताओ जी पानी कई ग्राम होगा, तो कहना 85 ग्राम। नहीं समझा? समझ गए? छापा और एगो बना के दिखावा। हाँ? सेकेंड मेथड अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। How many moles are present in 20% W/W NaOH solution? बनावा। बताओ ए जी, सॉल्यूशन कौन है? NaOH सॉल्यूशन है।
NaOH का सॉल्यूशन है। जब NaOH का सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा? ओए, अरे यार इन्हें देखो ना यार, सॉल्यूशन बन रहा है NaOH का विलयन है, तो NaOH का विलयन कैसे बनता है? पानी, सॉल्वेंट कौन होगा? पानी। कुछ नहीं था, पानी और में कौन डालल होगा? NaOH। अरे तबे नहीं बोला विलयन बनेगा, पानी में डालेंगे तबे ना बनेगा। अरे हाँ, क्या दे ले क्वेश्चन में? 20% W/W सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का दिया हुआ, इसका दिया हुआ परसेंटेज W/W कई परसेंट दे ले? 20%। एक मतलब कितना होगा? 100 ग्राम होगा सॉल्यूशन और 20 ग्राम होगा सॉल्यूट, है ना? मतलब NaOH का मास कई ग्राम आ गया? 20 ग्राम। तो वेट ऑफ NaOH पता चल गया हमको कितना? 20 ग्राम। आंसर हो गया। अरे हमें मोल निकाले कह रहा है, क्या निकालने के लिए? मोल। तो बताओ मोल का फॉर्मूला, मोल कैसे निकलता है बच्चा? मोल बराबर होता है बच्चा गिवन मास, अरे परसों में पढ़ाए हैं, गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास। याद है कि को ये वाला? अरे नहीं याद है? गिवन मास, मास कितना आ गया है हमारा? 20 ग्राम। अरे NaOH का ही तो मास न चाहिए, अरे जो घुलता है उसी का मास चाहिए ना। और ऐसे भी हमको NaOH का मोल का रहा, तो NaOH का मोल, तो NaOH का मास चाहिए, तो NaOH का मास कई ग्राम? 20 ग्राम। तो ऊपर में रख दो 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम, तो नीचे में लिख दो 40 ग्राम। और इनमें क्या हो जाएगा? इनटू 100। अरे हाँ या नहीं? 100 का आंसर होगा बोतल आदमी। यह सर हम कुछ एकदम करते जाना। 20 दूना ही 40, मतलब 1/2 मोल आएगा, 0.5 मोल आएगा। अरे बोलो यार, चलो दिक्कत हुआ क्या? थोड़ा बहुत समझ में आया? घर में 7 क्वेश्चन जो फिर से बने है, घर में जाकर के पढ़ना है, ठीक है? कल थोड़ा 4-5 साथी निकाल देंगे, इतने भर बात था, फिर निकाल देंगे तेजी में। अब कल आ जाए।